और एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूसी परिवहन मंत्री ने आत्महत्या कर ली। रोमन स्तारोवोइट का उनका घर में शव मिला है। 3 घंटे पहले पुतिन ने बर्खास्त किया था। बर्खास्तगी के बाद गोली मारी, एक रूसी मीडिया का दावा है। भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटाए गए थे रोमन। रूस के परिवहन मंत्री थे और इन्होंने खुदकुशी कर ली। 3 घंटे पहले ही पुतिन ने इनको बर्खास्त किया था और बर्खास्तगी के बाद इन्होंने खुद को गोली मार ली, ऐसा रूसी मीडिया का दावा है। तो इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो इसका पहला रिएक्शन उसके प्रॉक्सी संगठनों पर दिखेगा। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले इजराइल ने प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। हूती के तमाम ठिकानों पर भीषण हमला किया। इजराइल ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हूती के अंडरग्राउंड ठिकाने भी नष्ट हो गए। लाल सागर में हमलों को रोकने के लिए इजराइल ने उन 3 बंदरगाहों को निशाना बनाया जहां हूती का कब्जा था और जहां हथियार जमा किए गए थे। यमन के साथ लेबनान में भी भारी बमबारी की गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने नष्ट करने का दावा किया है। हमास पर भी भीषण प्रहार जारी है। एक के बाद एक फाइटर जेट हैंगर से निकले। रनवे से टेक ऑफ की शुरुआत हुई और 20 से अधिक फाइटर जेट बम से लैस होकर हवा में उड़ गए। यह इजराइल के नए मिशन का शुरुआती पल था, जिसका नाम रखा गया था ब्लैक फ्लैग। इसके ऑपरेशन के टारगेट पर था हूती का ठिकाना यमन। इजराइल में माहौल वैसा ही था जैसा कुछ दिन पहले तेहरान पर हमले से पहले था, लेकिन टारगेट इस बार अलग था। कुछ फाइटर जेट लेबनान की तरफ गए और कुछ जेट कई किलोमीटर दूर यमन की तरफ। कुछ ही देर बाद यमन में हूती ठिकानों पर बमबारी की शुरुआत हुई। इधर दक्षिण लेबनान का हिस्सा भी धमाकों से दहल उठा। हूती पर यह इजराइल का बहुत बड़ा आघात था। इजराइल ने ऐसी जगहों को टारगेट किया जहां हूती के लड़ाके मौजूद रहते हैं और जो हूती की ताकत का सेंटर है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हूती के नियंत्रण वाले एक बंदरगाह, एक पावर स्टेशन और एक जहाज को निशाना बनाया। इजरायली हमलों से यमन के बंदरगाहों पर आग लग गई। आईडीएफ के मुताबिक हूती एक जहाज का इस्तेमाल लाल सागर से गुजर रहे जहाजों को ट्रैक करने के लिए कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हूती ने गैलेक्सी लीडर जहाज का अपहरण किया था। गैलेक्सी लीडर पर ही रडार सिस्टम लगाया गया था। गैलेक्सी लीडर से हूती लाल सागर पर नजर रख रहा था। इजराइल ने हूती पर हमले की 2 वजह बताई हैं। इजराइल के मुताबिक हूती ने लाल सागर में ब्रिटेन के एक जहाज पर हमला किया और इजराइल पर भी मिसाइल से हमला किया गया। रविवार को कई महीनों बाद लाल सागर में एक जहाज धधक रहा था, जिसके बाद हूती के नियंत्रण वाले बंदरगाह दहल उठे। उधर लाल सागर में हूती ने हल हुदैदा बंदरगाह से मैजिक सीज नाम के जहाज पर हमला किया। यह ग्रीस की कंपनी से जुड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्रिटेन का जहाज था जिसे हूती ने निशाना बनाया। जहाज पर ग्रेनेड दागे गए और फिर सरफेस ड्रोन यानी पानी पर चलने वाले ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। क्रू के सदस्य जहाज छोड़कर भागने में कामयाब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक क्रू सदस्य पास से गुजर रहे दूसरे जहाज पर चले गए। इसके बाद इजराइल का ऑपरेशन फ्लैग शुरू हुआ, जिसमें करीब 50 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ आधे घंटे में ही यमन पर 20 बंकर बस्टर बम बरसाने का दावा है। इजराइल के हमले में यमन में 3 बंदरगाह तबाह हो गए। भीषण हमले से हूती के ठिकानों पर हाहाकार मच गया। समुद्र किनारे कई जहाज और बोट जल गए।
रिपोर्ट के मुताबिक हूती की यह मिसाइल तनाव के नए तूफान की वजह बनी। इजराइल डिफेंस इसका पता नहीं लगा सकी। इजराइल में इसके बाद सायरन बजाया गया। विमानों की उड़ान रोक दी गई। बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद किया गया। इजराइल के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कई वॉरहेड वाली एक मिसाइल गिराई गई। इजराइल की राजधानी में मिसाइल का मलबा गिरने से दहशत मच गई। इजराइल ने माना कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइलों में कई वॉरहेड हैं। ईरान ने भी कई वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजराइल पर मल्टी वॉरहेड मिसाइलें गिरी थी। ऐसी मिसाइलें एयर डिफेंस को नाकाम कर देती हैं। माना जा रहा है कि ऐसी मिसाइलें अब हूती तक पहुंचाई गई हैं। इजरायली हमलों के बीच हूती ने कई बड़े दावे किए हैं। पहला दावा यह कि हूती के एयर डिफेंस से डरकर 10 फाइटर जेट लौट गए। इजरायली विमानों को यमन का एयर स्पेस छोड़ना पड़ा। हूती अब अपना एयर डिफेंस बनाने जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत इजरायल ने हूती को कमजोर करने के लिए कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। हुदैदा पोर्ट के साथ अल सलीफ पोर्ट पर हमला किया गया और रास ईसा पोर्ट पर भी हमले किए गए। साथ ही रास कातिब पावर स्टेशन को नष्ट किया गया। इजरायल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग यमन तक ही सीमित नहीं था। इजरायल ने एक बार फिर लेबनान को निशाना बनाया। अब तक सीजफायर ड्रोन से टूट रहा था, लेकिन इस बार दक्षिण लेबनान पर बड़ा हमला किया गया। और इजरायल का दावा है कि लेबनान में खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। लेबनान की जासूसी अमेरिकी विमान से की गई थी। सर्विलांस के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता चला। इसके बाद रविवार को ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेबनान में कई जगह बमबारी की गई है। इजरायली वायुसेना के कई फाइटर जेट लेबनान की सीमा के भीतर घुसे और दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों पर बमबारी की। इजरायल ने बालबेक के इलाकों में बम गिराए। सरबा और एइन काना की घाटी में हमले हुए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया। इजरायल का दावा है कि सभी हमले पक्की खुफिया जानकारी मिलने के बाद किए गए। हिजबुल्लाह ने सरेंडर करने और हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है। इजरायल ने ईरान समर्थित 3 प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। हूती के खिलाफ भीषण हमले और हो सकते हैं। लेबनान में फिर ऑपरेशन चलाया जा सकता है, जबकि हमास के खात्मे का मिशन भी तेज है। एक तरफ अमेरिका गाजा और लेबनान में प्रॉक्सी संगठनों के संपर्क में है, तो दूसरी तरफ इजरायल बारूद बरसा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह इजरायल के ईरान प्लान का पहला अध्याय है। माना जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप के साथ मुलाकात में ईरान पर हमले की रणनीति फाइनल होगी और इसीलिए पहले प्रॉक्सी संगठन को कमजोर किया जा रहा है, ताकि इजरायल को दूसरे मोर्चे से चुनौती का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।